हिमालय की एक शांत गुफा में एक साधक वर्षों से तपस्या में लीन था। उसका नाम था ध्रुवानंद। उसकी जटाएं कंधों तक फैली थीं, शरीर पर भस्म लगी थी और नेत्रों में एक अलौकिक तेज था। वो न बोलता था, न किसी से कुछ मांगता था, बस भगवान का नाम जपता रहता, और नमः शिवाय, और नमः शिवाय। दिन रात बीतते गए, ऋतुएं बदलीं, पर ध्रुवानंद की साधना न टूटी। धीरे धीरे उसकी तपस्या की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। कोई पुत्र प्राप्ति की मनोकामना लेकर आता, कोई रोग से मुक्ति की आशा में, और जो भी आता लौटते समय कहता, उस साधु की गुफा में दिव्यता है, वहां भगवान का वास है। परंतु स्वयं ध्रुवानंद को अभी तक कोई दर्शन नहीं हुआ था। वर्षों की साधना के बाद भी वो मौन था। भीतर से बस यही प्रश्न उठता, क्या भगवान सचमुच सुनते हैं या हम केवल हवा में पुकार रहे हैं? एक रात वो रो पड़ा। उसके आंसू भस्म में मिलकर मिट्टी बन गए। वो बोला, हे प्रभु, मैं आपका नाम दिन रात लेता हूं, परंतु आपने अब तक दर्शन क्यों नहीं दिए? क्या मेरी भक्ति अधूरी है? गुफा में अंधेरा छा गया, केवल दीपक की लौ कांप रही थी। अचानक एक मधुर स्वर गूंजा, ध्रुवानंद, भक्ति देखने के लिए आंखों की नहीं, हृदय की आवश्यकता होती है। साधु ने चौंक कर देखा। गुफा के भीतर प्रकाश फैल गया। एक अद्भुत पुरुष खड़ा था, जटाओं में गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प और शरीर पर भभूत। ध्रुवानंद विस्मय से झुक गया। महादेव! भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुवानंद, तुम्हारी साधना सफल हुई, परंतु ये सफलता तुम्हारे लिए नहीं, उन सबके लिए है जो तुम्हारे माध्यम से मुझसे जुड़ेंगे। साधक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, मुझे तो केवल एक इच्छा है कि जब तक ये शरीर है मैं आपकी भक्ति में लीन रहूं। महादेव बोले, भक्ति में स्थिर रहना सबसे कठिन है पुत्र। संसार में रहते हुए भक्ति को बचाना ही सच्ची तपस्या है। इसलिए मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूं। महादेव ने हाथ बढ़ाया और ध्रुवानंद को आशीष देकर कहा, कल प्रातः जब तुम इस गुफा से बाहर जाओगे, तुम्हें एक स्त्री मिलेगी जो तुम्हारी सहायता मांगेगी। उसे मना मत करना, पर ध्यान रखना, हर मदद एक अग्नि परीक्षा होगी। अगले दिन ध्रुवानंद गुफा से बाहर निकला। ठंडी हवाएं बह रही थीं, चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां चमक रही थीं। तभी एक करुण स्वर सुनाई दिया, महात्मन, कृपा करें, मेरे पति बीमार हैं, मैं अकेली असहाय हूं। वो एक निर्धन स्त्री थी, फटे कपड़े, थकी आंखें और कांपते हाथ। ध्रुवानंद ने बिना सोचे कहा, ले चलो मुझे। वह स्त्री उसे अपने झोपड़े में ले गई। वहां एक वृद्ध व्यक्ति तड़प रहा था। साधक ने उसकी नब्ज देखी, फिर जल का कटोरा लेकर भगवान शिव का नाम जपा। जैसे ही उसने जल उसके मुंह में डाला, वो वृद्ध धीरे धीरे उठ बैठा। स्त्री के आंसू बह निकले। वो बोली, आप साधु नहीं, स्वयं देवता हैं। ध्रुवानंद ने सिर झुका लिया, नहीं माता, मैं तो केवल उनका सेवक हूं। परंतु उसी क्षण एक वाणी फिर गूंजी, ध्रुवानंद, पहली परीक्षा सफल हुई, अब दूसरी प्रतीक्षा कर रही है। ध्रुवानंद आगे बढ़ा। रास्ते में एक व्यापारी अपने घोड़े से गिरा हुआ पड़ा था। चारों ओर धन के थैले बिखरे थे। उसने साधु को देखकर कहा, हे साधु, मेरी मदद करो, ये चोर मेरे पीछे हैं। ध्रुवानंद ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और कहा, डरो मत, भगवान सब देख रहे हैं। साधु ने उसे पास के वन में छिपा दिया। व्यापारी कांपते हुए बोला, मेरे पास बहुत धन है, मैं तुम्हें इसका आधा दे दूंगा। साधु मुस्कुराया, मैं तो भिक्षुक हूं, धन मेरा क्या करेगा। थोड़ी देर बाद चोर वहां पहुंचे, पर उन्हें व्यापारी नहीं मिला। वे क्रोधित होकर लौट गए। व्यापारी ने राहत की सांस ली और कहा, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपको ये सोने की माला देता हूं। ध्रुवानंद ने मना किया, मुझे बस तुम्हारा सत्कर्म चाहिए, सोना नहीं। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज पहली बार किसी ने मुझे बिना स्वार्थ मदद की है। तभी वही दिव्य स्वर फिर गूंजा, ध्रुवानंद, दूसरी परीक्षा भी सफल हुई, अब तीसरी और अंतिम परीक्षा तुम्हारे अपने भीतर होगी। ध्रुवानंद अब प्रसिद्ध हो चुका था। लोग उसे जीवित भगवान कहने लगे। उसकी गुफा में भीड़ उमड़ती। कोई चरण छूता, कोई प्रसाद चढ़ाता, कोई आशीर्वाद मांगता। धीरे धीरे साधक के मन में एक हल्की सी भावना उठी, क्या मैं सचमुच किसी और से अलग नहीं हूं? क्या मुझ में भी कोई दिव्यता नहीं है? एक दिन वही आवाज फिर आई, ध्रुवानंद, सावधान, ये अहंकार तुम्हारी सारी साधना को भस्म कर देगा। साधु कांप उठा। उसने गुफा के भीतर दीपक जलाया और महादेव से कहा, प्रभु, मैं कैसे पहचानूं कि यह अहंकार है या आत्मविश्वास? महादेव प्रकट हुए। जब मन कहे कि मैं कर रहा हूं, वो अहंकार है। जब मन कहे भगवान करा रहे हैं, वो भक्ति है। ध्रुवानंद ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं भूल गया था कि भक्त का अस्तित्व तभी तक है जब तक वो अपने को मिटा न दे। महादेव मुस्कुराए, अब तुम्हारी तीसरी परीक्षा भी पूर्ण हुई। आज से तुम्हारी गुफा केवल एक स्थान नहीं, एक तीर्थ बनेगी। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को दूर करेगा। वर्षों बीत गए। ध्रुवानंद का शरीर वृद्ध हो गया, पर उसका तेज अब भी वैसा ही था। एक दिन उसने शिष्यों से कहा,
जब मेरा शरीर न रहे तब इस गुफा में एक दीपक जलाए रखना। जो भी यहाँ सच्चे मन से ओम नमः शिवाय बोलेगा उसके भीतर का अंधकार नष्ट होगा। फिर उसने ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसकी सांसें मंद हुईं। गुफा में सुगंध फैल गई और एक आकाशीय स्वर गूंजा, भक्त और भगवान अलग नहीं, वही एक सत्य है। उस दिन से उस गुफा का नाम पड़ गया ध्रुव तीर्थ। आज भी वहां एक दीपक जलता रहता है जो न कभी बुझा है न बुझेगा। कहा जाता है जो वहां जाकर मौन में भगवान को पुकारता है उसे अपने भीतर से उत्तर अवश्य मिलता है। कहानी का सार: भक्ति का अर्थ केवल भगवान को देखना नहीं बल्कि अपने भीतर के अहंकार को मिटाना है। जब मन में से तुम बन जाता है तभी सच्चा मिलन होता है भक्त और भगवान का।